हार्ट अटैक ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो आज की लाइफस्टाइल में देखने को मिलती है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है कि उसके कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जबकि कार्डियक अरेस्ट है वो उसके अंदर हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स बंद हो जाता है, मतलब हार्ट एकदम काम करना बंद कर देता है और इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। जो कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन है उसके अंदर पर्सन के पास बहुत कम टाइम होता है, कुछ सेकंड का ही टाइम होता है। कुछ इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं जिससे वो इंसान बच सकता है? एक तो आपको क्या करना है कि जो लिटिल फिंगर है उसको जोर से बाइट करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो रिस्ट का यहाँ पे जोर से आपको टैपिंग करना है। यहाँ पे टैपिंग करने से यहाँ पे हार्ट का S3 पॉइंट आता है, तो तुरंत ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट की तरफ स्टार्ट हो जाएगा और उस इंसान के चांसेस बढ़ जाते हैं सरवाइव करने के, और वो कुछ सेकंड में ही आपके सामने कॉन्शियस हो जाएगा। अगर कोई पर्सन को हार्ट अटैक आ जाए तो उससे पहले बॉडी में कुछ सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स को पहचानना जरूरी है। अगर किसी को चेस्ट में पेन हो, शोल्डर पे, आर्म पे, बैक पे, जो में, इस तरीके से यहाँ सब जगह पेन हो, इसके अलावा ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही हो, या फिर ठंडा पसीना आ रहा हो, तो ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। अगर किसी को ये सिम्टम्स नजर आए तो उनको सावधान रहना चाहिए। उनको ये एक मुद्रा बताती हूँ, अपान वायु मुद्रा। इसमें जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के बेस पे इस तरीके से टच करना है और थंब के टिप से मिडिल और रिंग फिंगर को इस तरीके से टिप से टच करना है। ये इस तरीके से ये दोनों हाथों से ये मुद्रा करनी है। अगर किसी को भी सिम्टम्स नजर आए तो ये हार्ट अटैक में फर्स्ट एड की तरह काम करता है। इस मुद्रा की डेली प्रैक्टिस करने से हार्ट अटैक में काफी आराम आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन अकेला है और उसको हार्ट अटैक आ जाए तो वो कैसे सरवाइव करेगा? उसको जोर जोर से खांसना है। जब वो जोर से खांसेगा तो उससे क्या होगा कि हार्ट के अंदर प्रेशर पड़ेगा और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होते ही वो सरवाइव करने के लिए उसको टाइम मिल जाएगा जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आती है। जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो हमें कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि उस पर्सन को आप आराम से सीधा लेटा दो। हम क्या करते हैं कि किसी को भी जब लेटाते हैं तो तकिया सर के नीचे रखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तकिया सर के नीचे रखोगे तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। हमको क्या करना है, तकिए को नेक के नीचे रखना है। नेक के नीचे रखने से उसकी नेक है वो बेंड हो जाएगी और हार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। इससे उनको ब्रीथिंग में आसानी हो जाती है। इसके अलावा एक हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट के साथ। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई पर्सन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को। तो उसका मेजर रीजन क्या होता है कि हम उसको हमारी गाड़ी के अंदर लेके जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जिसको अटैक आया उसके नियर एंड डियर वन क्या करते हैं कि उनको लेके जाते हैं, अपने शोल्डर पे उनको लेटा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हार्ट पे प्रेशर बना हुआ रहता है, तो उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोस्टली सुनने में आता है कि उस पर्सन की रास्ते में डेथ हो गई। अगर ऐसा कुछ भी हादसा अगर किसी के साथ हो, अटैक आया हो, तो उसको एम्बुलेंस में ही लेके जाना चाहिए और उसको एकदम स्ट्रेट जब लेटा के लेके जाएंगे तो इससे हार्ट पे प्रेशर है वो कम पड़ेगा और पर्सन को सरवाइव करने का टाइम मिल जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मैजिकल किट शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप इमरजेंसी में किसी की जान बचा सकते हैं। इसमें है ये एक निडल जो डायबिटीज टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं,
और ये एक छोटा सा पाउच है जिसके अंदर अर्जुन छाल का पाउडर है। ये मैं हमेशा अपने पर्स के अंदर कैरी करती हूँ। देखिए, इमरजेंसी की जो सिचुएशन होती है वो कभी भी किसी को बता के नहीं आती है। तो अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो उसके पास कुछ सेकंड का टाइम होता है, और आपके पास अगर ये ऐसा किट रहेगा तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो अगर कार्डियक अरेस्ट आए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस निडल से उसके सारे फिंगर टिप्स पे ब्लड लेटिंग करनी है। हाथ में और पैर में दोनों में ब्लड लेटिंग करनी है। सबसे पहला आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 पॉइंट में आपको बताती हूँ एक्यूप्रेशर के। एक तो नोज के बेस पे, ये है GV26, इसको प्रेस एंड रिलीज करना है। उसके अलावा पैर के तलवे में सेंटर में एक पॉइंट आता है K1, उसको प्रेस एंड रिलीज करना है। ये 2 एक्यूप्रेशर के ऐसे मैजिकल पॉइंट है जिससे कोई भी अनकॉन्शियस हो तो वो तुरंत होश में आ जाएगा। फिर बात करते हैं ये जो अर्जुन छाल का पाउडर है। अगर किसी को भी अटैक आ गया या कार्डियक अरेस्ट आ गया तो आपको क्या करना है कि ये पाउडर उसकी टंग के नीचे रखना है। तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, ब्लड की थिकनिंग है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी और उस इंसान को होश आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट कीजिए, और मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में इमरजेंसी की नई सिचुएशन को लेके। तब तक के लिए थैंक यू।